बिलाल अब्दुल्ला ने फिर से शराब नोशी शुरू कर दी, जबकि दूसरी तरफ सदफ पहुंच गई है दानिया और अम्मार का दिमाग ठिकाने लगाने। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि सदफ जब अपनी मां के समझाने पे बिलाल अब्दुल्ला को लाहौर जाने से इनकार करती है तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से पूछ ही लेता है, बल्कि काफी इसरार करके पूछता है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, तुम मुझसे अपने दुख शेयर करो। उसके बार बार मजबूर करने पे सदफ उसको बता देती है कि अम्मार के दिल से वो बात नहीं निकली कि आप मुझसे मोहब्बत करते थे। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि लेकिन मैंने तो माफी भी मांग ली थी और मैंने कोई जुर्म थोड़ी किया था। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को कहता है कि ठीक है, मैं अम्मार से बात करूंगा, तो सदफ उसको रोक देती है कि हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करो। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ को आईना दिखाते हुए कहता है कि मोहब्बत ने तो मुझ जैसे शख्स को बदल के रख दिया, और तुम लोग जो मोहब्बत का दावा करते हो, तुम लोगों ने क्या दिया एक दूसरे को? शक और नफरत। सदफ उसकी बातें सुन के खामोश हो जाती है, वो करती भी क्या। लेकिन इसके बाद सदफ यहाँ से इस्तीफा देने का फैसला कर लेती है और वो रिजाइन लेटर लिखकर अम्मार के पास जाती है और उसे कहती है कि ये दे दो, बिलाल अब्दुल्ला को दे दो, और तुम भी अब दानिया के पास नहीं जाओगे। उसे बोल देना कि उसकी बेशरम रफाकतों से तुमने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन अम्मार कहाँ बाज आने वाला था, और अम्मार तो इतना ज्यादा ढीठ होता है, यहाँ से सीधा दोबारा दानिया के पास जा पहुँचता है। दानिया हैरान होती है उसको देखकर और कहती है कि आज तो मेरे इसरार के बगैर ही तुम आ गए। तो यहाँ पर अम्मार दानिया को कहता है कि वो आई थी मेरे पास, उसने इस्तीफा दे दिया है बिलाल अब्दुल्ला को, और वो कह रही है कि अब सिर्फ घर संभालेगी, और मुझे भी मना किया था यहाँ आने के लिए। तो दानिया उसको कहती है कि तुम्हें तो फिर यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, सीधे घर जाना चाहिए था। अम्मार कहता है दरअसल मुझे उसकी ईगो बुरी लगती है। दानिया कहती है कि अब मैं तुम्हें सच बात बताऊं, तुमने कभी उससे मोहब्बत ही नहीं की। अगर तुमने उससे मोहब्बत की होती तो उसकी छोटी छोटी बातें तुम इग्नोर ही कर देते, ये ईगो तो तुम्हें नजर ही ना आती। लेकिन दरअसल वो सिर्फ तुम्हारा ख्वाब थी जो तुमने पूरा कर लिया है। जबकि दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि सदफ घर जाती है और काफी ज्यादा अम्मार का इंतजार करती है। जब ऑफिस की छुट्टी का टाइम भी गुजर जाता है और अम्मार घर नहीं आता तो सदफ गाड़ी में बैठती है और सीधी दानिया के घर पहुंच जाती है। वहाँ पे जब वो अम्मार और दानिया को इकट्ठे देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और बहुत अफसोस भी होता है अम्मार पे कि ये वो अम्मार है जिसके लिए मैंने बिलाल अब्दुल्ला जैसे अच्छे इंसान को इग्नोर किया। इसकी मोहब्बत ने मुझे क्या दिया। वो बहुत ही गुस्से में आगे बढ़ती है, दानिया को बालों से पकड़ के खड़ा करती है और उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है। सदफ दानिया को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे शौहर को यहाँ अपनी गोद में बिठा के बैठी हो। तो दानिया भी पलट के उसके थप्पड़ मारती है और उसको कहती है कि तुम्हें जो कुछ कहना है अपने शौहर से कहो, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। सदफ अम्मार को कहती है कि अम्मार, मैंने तुम्हें कहा था कि सीधे घर आना, तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन अम्मार तुम अब मेरे इन्हीं आंसुओं में आज डूब मरे हो। ये कहते हुए सदफ यहाँ से पलट जाती है। दानिया एक गिलास उठाती है उसे मारने के लिए, लेकिन अम्मार उसे भड़के रोक देता है। सदफ के जाने के बाद दानिया अम्मार को कहती है कि अब तुम्हें फैसला करना होगा, मेरे या सदफ में से किसी एक को रखना होगा। अम्मार जो कि इन दोनों की लड़ाई देखने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है, अम्मार यहाँ से फौरन सदफ के पीछे जाता है, सदफ को रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ रास्ते में भी उन दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। सदफ घर वापस जाके बहुत ज्यादा रोती है। अम्मार की रफाकत ने उसे रोने के सिवा कुछ नहीं दिया होता। जबकि दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है सदफ जैसे ही अपनी जॉब से इस्तीफा देती है तो हमशा ऑफिस से अपने साबका मंगेतर के पास जाती है। वो उसे कहती है कि कोई मोहब्बत में ऐसे भी करता है। सदफ जिसका जॉब करना एक ख्वाब था, उसने अपना करियर अपने शौहर के लिए बर्बाद करके रख दिया और वो अम्मार के लिए जॉब छोड़ के घरदारी संभाल के बैठ गई है। तो उसका साबका मंगेतर उसको कहता है कि हाँ, होते हैं ऐसे लोग भी, लोग तो मोहब्बत में मर भी जाते हैं। तो हमशा यहाँ पे हंसने लग जाती है कि ये कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब सदफ का इस्तीफा मिलता है तो उसका दिल टूट ही जाता है। उसको जो एक उम्मीद सी थी, एक थोड़ी सी आस थी, वो भी टूट जाती है। वो समझ जाता है कि सदफ अब कभी
کبھی بھی اس کی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ اس کی طرف کبھی لوٹ کے آئے گی، لیکن اسے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ صدف نے عمار جیسے شخص کے لیے اسے چھوڑا، اور جن خامیوں کی وجہ سے چھوڑا اس سے بڑھ کر خامیاں تو عمار کے اندر ہیں۔ نہ تو وہ صدف کو خوش رکھتا ہے اور شک بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھا انسان ہوتا اس کی خاطر صدف اس کو چھوڑتی تو بلال عبداللہ کو سکون بھی ہوتا۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور وہاں پہ ہمشہ کو بھی بلا لیتا ہے۔ ہمشہ جب بلال عبداللہ کے پاس آتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ بلال عبداللہ نے دوبارہ سے پی رکھی ہوتی ہے۔ ہمشہ اسے کہتی ہے، سر آپ نے تو اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب آپ نہیں پیو گے، توبہ کی تھی۔ تو بلال عبداللہ یہاں پہ کہتا ہے، جب دل ہی ٹوٹ گیا تو توبہ کو بچا کر کیا کروں گا۔ تو ناظرین، اس ڈرامے کی اینڈنگ کیسی ہونے والی ہے اس کے بارے میں ہم اب بات کرتے ہیں۔ صدف اور عمار کے درمیان دوریاں بڑھتی جائیں گی۔ عمار کوئی فیصلہ کر ہی نہیں پاتا، نہ وہ دانیہ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اور نہ صدف کی جان چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ صدف اپنے گھر سے اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ ان کے درمیان اتنی نفرت بڑھ جاتی ہے، صدف عمار سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ عمار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن صدف اس سے بات نہیں کرتی اور آخر کار عمار اور صدف کا خلا ہو جاتا ہے، لیکن دانیہ بھی اس سے پہلے عمار کو چھوڑ کے واپس چلی جاتی ہے۔ عمار بالکل تنہا رہ جاتا ہے کیونکہ وہ دانیہ کو بھی اپنا نہیں رہا ہوتا ہے، بس اس کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دانیہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے شادی کر لے، لیکن عمار صدف کی یادوں میں ہی کھویا رہتا ہے۔ صدف کو چھوڑ تو دیتا ہے کیونکہ اس کو صدف کی ایگو پسند نہیں ہوتی اور اس کی بھی اپنی ایگو ہوتی ہے جس وجہ سے وہ صدف سے دور ہوتا ہے، لیکن وہ دانیہ کو بھی نہیں اپناتا۔ جبکہ دوسری طرف عمار کو چھوڑنے کے بعد ہمشہ جب صدف کو بتاتی ہے کہ صرف تمہاری وجہ سے بلال عبداللہ دوبارہ سے انہی تاریکیوں میں کھو گیا ہے، تو یہاں پر صدف بلال عبداللہ کو دوبارہ سے روشنی میں واپس لانے کی کوشش کرتی ہے، یعنی بلال عبداللہ اور صدف کے درمیان دوریاں سمٹ جاتی ہیں اور آخر میں بلال عبداللہ اور صدف کی شادی ہو جائے گی اور اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔